नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हिंदुस्तान के इतिहास में आज के दिन बेटियां बनी हैं गगन का गौरव। आज इंडियन एयरफोर्स में 3 जांबाज महिला फाइटर पायलट्स को शामिल किया गया है। भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह वो 3 बहादुर महिलाएं हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना में फाइटर विमान उड़ाने का मौका मिला है। आज हैदराबाद में इन तीनों महिलाओं के इंडक्शन के मौके पर खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पहुंचे थे। परेड की सलामी और महिला पायलटों को कमीशन देने की प्रक्रिया के साथ हैदराबाद में इनकी पासिंग आउट परेड खत्म हुई। ये गर्व की तस्वीरें हमारे सामने है। पासिंग आउट परेड जरूर है, लेकिन 3 महिला फाइटर पायलट्स हमारे एयरफोर्स में शामिल हो गई हैं। इससे पहले भारत में कभी महिला पायलट्स फाइटर पायलट्स नहीं होती थी। बाकी देशों में थी जरूर, लेकिन भारत के लिए आज का दिन इसीलिए काफी गर्व से भरा हुआ है जब हम देखते हैं तस्वीरें उन महिलाओं की जो अब इन लड़ाकू विमानों को भी उड़ाएंगी। हम आपको तीनों जांबाज बेटियों की तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन दिया गया। और 18 जून का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। 2 दिन बाद भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट का पहला बैच शामिल होगा। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सुखोई, मिग और जेट जैसे विमान को खतरनाक हथियारों के साथ महिला फाइटर पायलट उड़ाएंगी और आसमान में दुश्मनों से लोहा लेंगी। हिंदुस्तान के नीले आसमान में अब बेटियों का राज होगा। घनघोर घटा को चीरते हुए दुश्मन के दिल को दहलाने वाले वायुसेना के लड़ाकू विमानों की कमान देश की बेटियों के मजबूत हाथों में है, जो आसमान से जमीन तक दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगी। जी हां, अनंत आकाश का सीना चीरने को तैयार हैं ये फाइटर बेटियां। ये बेटियां जब खतरनाक हथियारों से लैस फाइटर जेट में सवार होकर आसमान में परवाज भरेंगी तो दुश्मन इन्हें देखकर थर्रा उठेगा। उनकी हर रणनीति धराशायी हो जाएगी। पहली बार आसमान में दुश्मनों का सीना चीरने को तैयार हो चुकी हैं देश की ये फाइटर बेटियां। हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी की फाइटर स्ट्रीम में ट्रेनिंग ले रही महिला फ्लाइंग कैडेट्स की इस पहली टीम को आज वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बाद हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह आसमान में मोर्चा संभालने के लिए कमर कस चुकी हैं। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर डुंडीगल की वायुसेना अकादमी में वो पल बेहद ऐतिहासिक था जब इन ट्रेनी पायलटों को कमीशन मिला। डुंडीगल एयरबेस पर तीनों महिला फाइटर पायलट की पासिंग आउट परेड हुई। उसके बाद तीनों विधिवत रूप से वायुसेना के फ्लाइट ऑफिसर बन गई। इसके बाद वायुसेना देश का पहला ऐसा बल बना जहां महिलाएं सीधे युद्ध में हिस्सा ले सकेंगी और ये महिला फाइटर सीधे भविष्य में दुश्मन की सीमा में घुसकर भी ऑपरेशन कर सकेंगी। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। भारतीय वायुसेना में साल 1991 से ही महिला पायलट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, लेकिन पहली बार एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाने के लिए महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना में शामिल तीनों महिला फाइटर पायलटों की तैनाती प्रायोगिक तौर पर की जा रही है।
ये लड़ाकू महिला पायलट शॉर्ट सर्विस कमीशन में है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन का कार्यकाल पूरा करने के बाद इनका परमानेंट कमीशन के लिए चयन हो सकता है। फिलहाल इन महिला लड़ाकू पायलटों को अभी और 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इस दौरान इन्हें लड़ाकू विमान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। वायुसेना में फाइटर पायलट के लिए इन महिलाओं के चयन के साथ ही एयरफोर्स के सभी विभागों में महिला की एंट्री हो गई है। अब देश की बेटियां वायुसेना की बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार हैं। अब तक वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि पहले बैच को शामिल करने के बाद अभी इन तीनों महिला पायलट्स को 2 साल की और ट्रेनिंग दी जाएगी। आसमान को अपने कब्जे में करने और दुश्मन का सीना चीरने को तैयार ये तीनों बहादुर पायलट देश के 3 अलग अलग राज्यों से आती हैं। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली है, उनका भाई सेना में है। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली मोहना के पिता वायुसेना में सार्जेंट हैं, जबकि मथुरा की रहने वाली भावना के परिवार का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड में नहीं है, लेकिन ये तीनों अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं, जो 18 जून के बाद खतरनाक लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। पहले इन महिला पायलटों को 55 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग दी गई। दूसरे चरण में HJT किरण मार्क 2 में ट्रेनिंग मिली, फिर एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। अब ये महिलाएं मिग जेट विमानों से लेकर सुखोई जैसे खतरनाक फाइटर जेट उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गगन की इन तीनों देवियों की तैनाती ऐसे माहौल में की जाएगी जिसे बेनाइन एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी जहां सामने दुश्मन की वायुसेना की ताकत न के बराबर हो। दरअसल अभी तक इसलिए वायुसेना ने फाइटर स्ट्रीम लड़कियों के लिए नहीं खोली थी कि दुश्मन की सीमा में अगर हिंदुस्तानी लड़ाकू विमान गिर जाता है तो दुश्मन इनसे किसी भी तरह का बर्ताव कर सकता है। इसीलिए इन महिला लड़ाकू विमान चालकों को देश की सरहदों के अंदर ही सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि भारतीय वायुसेना महिलाओं के लिए फाइटर पायलट बनने का रास्ता खोले। इसलिए रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी के लिए सालों से लटका निर्णय लिया। तो शुरुआत है, आहिस्ते आहिस्ते मुझे लगता है ज्यादा संख्या में गर्ल्स एंड लेडीज विल बी पार्ट ऑफ द। मौजूदा समय में भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती सिग्नल्स इंजीनियर, आर्मी एविएशन की एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स में होती थी, लेकिन पहली बार फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं की एंट्री से एयरफोर्स की सभी ब्रांचों में अब महिलाएं जा सकेंगी। ग्रेजुएशन के बाद वो एयरफोर्स एकेडमी जाती हैं और एयरफोर्स एकेडमी में अभी तक उनको या तो हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भेजा जाता। अब वहीं पे एयरफोर्स एकेडमी में अब ये डिसीजन लिया गया कि वो फाइटर पायलट्स भी बन सकती हैं। फिलहाल लगभग 1,500 महिलाएं वायुसेना में कार्यरत हैं, जिनमें 94 पायलट, 14 नेविगेटर हैं। ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनने में कम से कम साल का वक्त लगता है, वो भी कड़ी मेहनत के बाद। और इन जाबाज बेटियों पर हमारी खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश की 3 जाबाज बेटियों पर हमारी ये खास पेशकश। दुनिया के कई देशों में वायुसेना में महिला पायलट हैं जो लड़ाकू विमान सालों से उड़ा रही हैं। इजराइल,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और तो और पाकिस्तान में भी महिला पायलट लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। वायुसेना में फिलहाल 1300 महिला अधिकारी हैं। इनमें से 94 महिला पायलट हैं, लेकिन महिला पायलट सुखोई, मिराज, जगुआर और मिग जैसे फाइटर जेट्स नहीं उड़ाती। महिलाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं। लेकिन अब तीनों फाइटर बेटियों के एंट्री के बाद युद्ध क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर हिस्सा ले सकती हैं। आपको बता दें कि आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में महिलाओं की भर्ती करती है, जबकि भारतीय नौसेना जज एडवोकेट जनरल्स, लॉजिस्टिक्स, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल कंस्ट्रक्टर और एजुकेशन ब्रांच में महिलाओं की भर्ती करती है। बाकी देशों में कुछ सालों पहले ये डिसीजंस लिए गए, पर उन्होंने भी, उनके यहाँ भी अगर देखें तो शुरू में सिर्फ पुरुष कॉकपिट फाइटर फ्लाइंग करते थे और जैसे जैसे सामाजिक प्रेशर्स, समाज में परिवर्तन आया, उन देशों में ये डिसीजंस लिए। दुनिया के कई देशों ने वायुसेना में महिलाओं की एंट्री और उन्हें फाइटर पायलट बनाने के दरवाजे पहले ही खोल दिए थे। इजराइल, टर्की, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका में तो महिलाएं सालों से लड़ाकू पायलट हैं। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने ये कमी भी पूरी कर दी है और देश के बेटियां पुरुषों से कंधा मिलाकर देश की सरहद की रक्षा के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि देश की तीनों बहादुर बेटियां उत्तराखंड में आई त्रासदी में अपनी ताकत दिखा चुकी हैं और अब दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगी। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं